हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूडेंस रेस पर। साथियों, हम लगातार 3 दिनों से घटना चक्र के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज हम हाजिर हैं लेकर आपके सामने ब्लैक बुक का वोकैब सेक्शन का जो बुक है उसको डिस्कस करेंगे। और एसएससी के छात्रों, जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस सीपीओ या फिर जीडी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आप भरोसा कीजिए, जितने भी इन सारे एग्ज़ाम्स का नाम लिए, इन सभी में जितने भी वोकैब पूछे जाते हैं वो सभी ब्लैक बुक से ही पूछा जाता है। ब्लैक बुक बेसिकली ये जो है कंपाइल किया हुआ क्वेश्चन बैंक का सभी से एक जगह पर लाकर इकट्ठा किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है और मैंने खुद पढ़ा इसको और बहुत ही लाभदायक है। अच्छा, पर इंग्लिश जो है आपके काफ़ी इम्प्रूवमेंट होंगे। इससे ज़्यादा बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है वोकैब का, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले वोकैब में जो है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको आज डिस्कस करेंगे। और उसके अगले दिन इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। उसके अगले दिन वर्ड मीनिंग के बारे में बताएंगे। उसके अगले दिन मिस स्पेल्ट, जो भी वर्ड बनते हैं मिस स्पेल्ट, उसको डिस्कस करेंगे। और फ्रेजर वर्ब को भी डिस्कस करेंगे। उसके अगले दिन कॉमन एरर लेकर आएंगे। मतलब इंग्लिश का अब ये पार्ट जो है ना, एक स्टार्ट होने वाला है बैच, और इसमें सब कुछ बताया जाएगा, कॉमन एरर से लेके इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आज जो है हम स्टार्ट किए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो आपके सामने पहला प्रश्न है साथियों, कुछ नहीं, बस देखना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, अपने आप याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। एक जगह जो है ना जहाँ पर एनिमल्स का वध किया जाता है, ठीक है ना, एनिमल्स का जो है वो वध किया जाता है, किसके लिए? फूड कंजम्पशन के लिए, ठीक, फूड कंजम्पशन के लिए वध किया जाता है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एवेटोयर बोलते हैं, ठीक है ना, एवेटोयर, जिसको हिंदी में हम कसाई खाना के नाम से भी जानते हैं। बूचड़ खाना बोलो या कसाई खाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का जो सुपीरियर है उसको क्या बोला जाता है? एवोट, AWOT, एवोट, मठ गुरु। मठ के जो मेन व्यक्ति होते हैं ना उनको एवोट बोला जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो है, ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेजेज। एक शब्द या फ्रेजेज का जो है शॉर्टेंड फॉर्म वो क्या कहलाता है? एब्रीविएशन बोला जाता है उसको, ठीक है ना। एब्रीविएशन जो है ना, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप बोला जाता है, इसको हिंदी में संक्षेपण जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। एब्रीविएशन मतलब कोई बड़ा चीज़ है उसको उसका शॉर्टेड फॉर्म जो है ना एब्रीविएशन कहलाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। टू गिव अप मतलब वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, अपने मतलब अथॉरिटी से जो है ना, गिव अप कोई चीज़ को कर देता है अपने पदों से, या थ्रोन मतलब सिंहासन को त्याग देता है, तो वो उसको बोला जाता है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब जो होता है पद से त्यागना, मतलब स्वेच्छा से किसी पद को त्यागना होता है, ठीक है ना, एब्डिकेट वहाँ पड़े होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने है, द एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। द एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, जो सिंहासन को गिव अप करने का मतलब त्यागने का जो है ना, छोड़ने का जो है एक्ट क्या कहलाता है? तो एब्डिकेट कहलाता है, एब्डिकेशन। इसी का नाउन फॉर्म ही है, ION लगा दिए, एब्डिकेशन हो गया, ठीक है ना, पद त्याग। वही सेम चीज़ ही है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं इसमें है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, तो इसका राइट आंसर होगा एविडेशन होगा और सामान्य होगा। एविडेशन मतलब राइट कोर्स जो होता है ना, जो सही चीज़ें हैं उससे डेविएशन हो जाना, तो एविडेशन होता है, जिसको असामान्य हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फॉर्मली
पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। किसी चीज़ का कोई सिस्टम है या कोई प्रैक्टिस है मतलब और कोई इंस्टीट्यूशन, उसको फॉर्मली जो है ना पुट करना मतलब समाप्त करना, उसको बोला जाता है एबोलिश। ठीक है ना, एबोलिश मतलब किसी चीज़ को त्याग देना। ठीक है ना, एबोलिश मतलब किसी चीज़ को त्याग देना है, माफ कीजिएगा, समाप्त करना होता है, त्याग देना नहीं, समाप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, जो एक देश का जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है मतलब ओरिजिनल रहने वाले, वहाँ इनहेबिटेंट मतलब निवास करने वाले, तो उनको हम एबोरिजिन्स बोलेंगे। ठीक है ना, एबोरिजिन्स मतलब मूल निवासी, किसी भी जगह का मूल निवासी जो होता है ना, एबोरिजिन्स होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, टू शॉर्टेन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस। जो है कोई भी चीज़ का है ना शॉर्टेन फॉर्म मतलब संक्षिप्त किया हुआ बिना उसके वैल्यू को लॉस हुए मतलब लॉसिंग द सेंस, उसके सेंस को लॉस किए हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्रीज। एब्रीज मतलब संक्षिप्त करना होता है या कम करना, किसी चीज़ का घटा देना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाइडली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, मतलब जो है अनरीजनेबल हो कोई चीज़, वाइडली मतलब असभ्य तरीके से, इलॉजिकल हो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता हो, और रेडिकुलस हो मतलब हास्यास्पद हो, तो उसको हम बोलेंगे एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब बेतुका होता है या हास्यास्पद होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, टू इंक्रीज द स्पीड। टू इंक्रीज द स्पीड, इसको हम एक्सेलरेट बोलेंगे। एक्सेलरेट मतलब गति बढ़ाना कोई चीज़ का। ठीक है ना, कोई स्पीड बढ़ा रहे हैं ना, तो उसको हम एक्सेलरेट बोलेंगे। ठीक है ना, एक्सेलरेटर नहीं बोलते, एक्सेलरेटर दबाओ तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, ए पर्सन who helps another to commit a crime or to do something morally wrong, a partner in crime। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के साथ क्राइम में इन्वॉल्व होता हो, उसके साथ मिलकर करता हो, जो कि मोरली रॉन्ग है, जो कि गलत है, या एक पार्टनर जो क्राइम में इन्वॉल्व रहता है दूसरे के साथ, तो उसको हम एकॉम्प्लिक बोलते हैं। ठीक है ना, एकॉम्प्लिक, उसको हम एकॉम्प्लिक बोलते हैं, जिसको सह अपराधी के नाम से भी जानते हैं, सह अपराधी। एक देखो ICE है ना, एकॉम्प्लिक मतलब सह अपराधी, एगो ISH होता है, एकॉम्प्लिस होता है, तो उसका मतलब होता है प्राप्त करना किसी चीज़ को या पूरा करना। ठीक है ना, एकॉम्प्लिश्ड मतलब फिनिश्ड करना कोई चीज़ को। ठीक है ना, तो ICE ISH दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूछ देता है कभी, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दे देगा, एकॉम्प्लिक दे देगा और एकॉम्प्लिश, वहाँ पर आपको सेंस से आपके जो सेंस वो आपके अपने सेंस के अनुसार उस क्वेश्चन को फिलअप कीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा अकाउंटेंट, जिसको हम मुनीम के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति जिसका जो प्रोफेशन है ना, जिसका पेशा है वो अकाउंट रखने का, तो उसको हम अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, मुनीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ साउंड्स। ध्वनि का अध्ययन जो है ना वो क्या कहलाता है, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मतलब ध्वनि विज्ञान, एकॉस्टिक मतलब ध्वनि विज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। एक्यूट मतलब बरी करना होता है। ठीक है ना, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, किसी भी व्यक्ति को मतलब कोर्ट के द्वारा जो है ना गिल्टी नहीं किया गया है ना, तो उसको क्राइम से मतलब रिहा मतलब छोड़ दिया गया, तो उस कंडीशन में उसको हम एक्यूट बोलेंगे, और वह कोर्ट के द्वारा किया जाता है, उसको एक्यूटल बोलता है ना, एक्यूटल मिल गया, तो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु
परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कलाबाज हो जाएगा, जो कला करता दिखाता हो, ठीक है ना। वो अनुभव परफॉर्म्स डेयरिंग, साहसी जिम, मतलब जिम का मतलब यहाँ वो जिम नहीं हुआ, जिम का मतलब कर्तव्य होता है। देखते हैं रस्सी पर चढ़कर इधर उधर करता है, कुछ डेथ बेल सुने हैं, वो सब क्या है? एक्रोबैट लोग करता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रोनाइम हो जाएगा। एक्रोनाइम मतलब होता है गुमनाम, जिसको शब्दों के, माफ़ कीजिएगा, एक्रोनाइम शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द होता है ना, उसको एक्रोनाइम। सूडोनाइम मतलब गुमनाम होता है, ठीक है ना, झूठा नाम। तो ये वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, जो ज़्यादा ऊंचाई से डरता हो उसको हम एक्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है ना, ऊंचाई का डर, या जिसको ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता हो तो उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं, ऊंचाई का डर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, टू डू समथिंग, टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे, टू परफॉर्म ए पार्ट इन प्ले, फिल्म और फंक्शन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाए एक्ट हो जाएगा। एक्ट मतलब कार्य करना होता है। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, टू परफॉर्म ए पार्ट इन ए प्ले, फिल्म, फंक्शन जो भी है तो वो एक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, जिसके पास अच्छे जजमेंट और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता हो उसको हम बोलेंगे एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि वाले व्यक्ति, ठीक है ना, जिनके पास अच्छे जजमेंट और तुरंत कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना, उसको हम एक्यूमेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो हार्मफुल ड्रग्स और पर निर्भर रहता है फिजिकली जो है ना, तो उसको हम एडिक्ट बोलते हैं। एडिक्ट मतलब लती है, लत लगा हुआ उस व्यक्ति को। एडिक्टेड हालांकि बोलते हैं, एडिक्ट मतलब होता है जो है लत लगना, ठीक है ना, नशेबाज जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, कोई भी चीज़ का जो है ना, किसी चीज़ को बिलीव करता है और उसको फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं एडहेयर। एडहेयर मतलब होता है पालन करना, ठीक है ना, एडहेयर मतलब पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पोवर्टी एंड एडल्टहुड। पोवर्टी एंड एडल्टहुड के बीच का जो टाइम है ना, उसको हम एडोलेसेंस के नाम से जानेंगे, एडोलेसेंस के नाम से जानते हैं। इसका स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा, मिस स्पेल्ड में बहुत पूछता है, जिसको हिंदी में हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये किशोरावस्था कब होता है तो बताया गया है पोवर्टी एंड एडल्टहुड के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने एन एक्सट्रीमली यंग मैन। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, उसको हम क्या बोलेंगे? एडोनिस बोलेंगे। एडोनिस मतलब होता है एक खूबसूरत नौजवान, एकदम चिकना बोलता है ना, जो पूरे सुंदर हो और अट्रैक्टेबल हो, उसको हम एडोनिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। एक व्यक्ति जो किसी चीज़ के
लिए सपोर्ट करता है, किसी चीज़ के बारे में बोलता है, किसी के फेवर में, किसी के पक्ष में नहीं बोलता है, तो उसको हम एडवोकेट बोलते हैं। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? वो एडवोकेट का काम तो वही होता है दूसरों के बारे में बोलना, दूसरे का पक्ष रखना, दूसरे को सपोर्ट करना, वही एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर। जो एयर मतलब हवा में ग्रो करता है, एग्जिस्ट करता है और लिव इन करता है, रहता है, तो उसको एरियल बोलते हैं। एरियल मतलब होता है हवाई होता है, ठीक है ना। एरियल इंस्पेक्शन सुने हैं ना कि हवाई सर्वेक्षण किए हैं, तो एरियल मतलब हवाई होता है, ठीक है ना। तो ये आज का रहा आपके सामने ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्लास। और अगले क्लास में इसी वोकैब सेक्शन से कुछ और टॉपिक उठाएंगे, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेज का उठाएंगे, या मिसलेनियस का क्वेश्चन मिस स्पेल्ड का उठाएंगे, या फिर आपका फ्रेजर वर्ब का उठाएंगे, जो भी वोकैब का भी उठाएंगे, वर्ड मीनिंग का, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो भी होगा, इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। कुछ नहीं करना, बस देखना और सुनना है, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई हमारे वीडियो को देखे हैं वो लाइक कर दें प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है ना, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ और लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।